हेलो, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स। अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करके जाइएगा। और ये हमारे जो द ट्रीज़ चैप्टर है, द ट्रीज़ हमारी पोएम है क्लास 10th एनसीईआरटी की, उससे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाई डू द ट्रीज़ वांट टू मूव आउट ऑफ द हाउस। कि जो ट्रीज़ है वो क्यों हाउस से मूव आउट करना चाहते थे, वहाँ से क्यों मूव ऑन करना चाहते थे, क्या कारण हो सकते हैं कि वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते थे। तो देखिए, हाउस जो है खुद को क्या है, बंधा हुआ महसूस करते हैं। सॉरी, जो जो ट्रीज़ है ना घर के अंदर खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जो उनकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, इतनी तरह से क्रैम्प्ड नहीं हो पाती। यानी कि क्रैम्प्ड का मतलब होता है पूरी तरह से फैल नहीं पाती, वो रुक गई हैं कहीं ना कहीं। तो उसके लिए उनकी और अच्छे तरीके से फुली वो पूरी तरह से जड़ें फैल सके, अच्छे से ग्रो कर सके। तो उसके लिए कहाँ वो मूव करना चाहते हैं, वो फॉरेस्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो जहाँ पर वो फ्रीली क्या है ग्रो कर सके। तो इसका जो आंसर है, द हाउस रिस्ट्रिक्ट्स द नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्रीज, देयर रूट्स एंड ब्रांचेस आर cramped सो दे want टू रिटर्न द फॉरेस्ट वेयर दे कैन ग्रो फ्रीली। तो इस तरीके से क्या है, जो ट्रीज़ है क्या चाहते हैं, ट्रीज़ चाहते हैं कि वो हाउस में न रहकर, बंदिश में न रहकर, क्योंकि ब्रांचेस और ट्रीज़ होते हैं वो पूरी तरह से खुल नहीं पाते, ग्रो नहीं हो पाते, वो एक लिमिट में बंधे के बंधे रह जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि फॉरेस्ट की तरफ जाए जहाँ उनकी जो ग्रोथ हो वो अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएम द ट्रीज कन्वे। इस पोएम के थ्रू हमें क्या मैसेज मिलता है, ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है। ये जो पोएम होती है ये एक तो फ्रीडम के बारे में बताती है कि ये जो फ्रीडम है वो पूरा क्या है, हमारा सोशल राइट है। हम अगर चाहते हैं तो हमें क्या है, ये जो फ्रीडम आज़ादी होती है ये हर एक इंसान का क्या है, एक अपना खुद का पर्सनल राइट होता है जो उसको चाहिए होता है। तो इसमें आंसर है, द पोएम कन्वे द फ्रीडम इज़ अ बेसिक राइट, सुप्रेशन कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। जो हम किसी को दबाते हैं, किसी को बंदिश में रखते हैं, वो कभी भी अंत तक नहीं हो पाता, कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाती है चीज़। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं है कि किसी के दबाव में बंधे के बंधे रह सके। तो एंड ट्रू ग्रोथ इज़ पॉसिबल ओनली इन अ फ्री एनवायरनमेंट। और जो असली ग्रोथ होगी किसी की भी, वो ऐसे एनवायरनमेंट में होगी जहाँ वो फ्रीली रह सके, फ्रीडम के साथ रह सके। अगर तो इस पोएम के थ्रू हमें क्या मैसेज मिलता है, इस पोएम के थ्रू हमें ये मैसेज मिलता है कि अगर किसी को ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, अगर कोई चाहता है कि वो ग्रो करे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो बिल्कुल ही फ्री रहे, फ्रीडम उसको चाहिए ही होगी। फ्रीडम के साथ ही वो अपना माइंड को अच्छे से ग्रो कर पाएगा, वो कुछ अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको एनालाइज करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आप उसको फ्री नहीं छोड़ोगे तो वो अपनी तरफ से कहाँ दिमाग से सोच सोच पाएगा। ऐसे ही एक बच्चे की बात है, आप बच्चे को फ्री नहीं छोड़ोगे वो अपनी तरफ से कुछ भी करने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन आप अगर उसको कोई भी चीज़ है, चैप्टर देते हो, उसको खुद से रीड करने का मौका देते हो, खुद से उसको करने का मौका देते हो, वो थोड़ा और पूरी तरीके से फ्रीली कर पाएगा उस चीज़ को, और अच्छे से एनालाइज भी कर पाएगा। वहीं आप कि नहीं तुझे यही करना है, बस तुझे इतना ही करना है, तो वो क्या है, अपनी तरफ से खुद से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ग्रोथ के लिए, एक अच्छी ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है कि आप उसको फ्री छोड़ो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट इन द पोएम। इस पोएम में जो फॉरेस्ट है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो फॉरेस्ट है वो सिंबलाइज करता है फ्रीडम और नेचुरल लाइफ को। ठीक है, फॉरेस्ट को इन्होंने फ्रीडम और नेचुरल लाइफ बताया है। और ये इट बिकम्स लाइवली अगेन व्हेन द ट्रीज रिटर्न। ये जो है दोबारा से जी उठते हैं, कौन, ट्रीज, जब वो वापस फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहले वो क्या है, हाउस में बंधे हुए थे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे और उदास रहते थे। लेकिन वहीं जब वो फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं तो वो खिल उठते हैं, ब्लॉसम हो जाता है, और वो अपनी नेचुरल लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं, शोइंग रिन्यूअल एंड लिबरेशन। इस तरह से क्या है, उनमें एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है और एक फ्रीडम लाइफ भी
देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएट शो दैट कन्फाइनमेंट इज़ पेनफुल। अब ये जो कन्फाइनमेंट है, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी को बांधना या बंदी जो होता है उसको कहते हैं। तो पोएट ने कन्फाइनमेंट को पेनफुल क्यों कहा है? कन्फाइनमेंट जो है एक बंदिश होती है, बंधन होता है जिसमें कोई बंद के रह जाता है, ठीक है। तो कन्फाइनमेंट को पोइट ने क्या है यहाँ पर बंदी बताया है, एक जो बंधने वाला फेज होता है वो बताया है। तो क्या है ये, द पोइट डिस्क्राइब स्ट्रेन लीव्स। यहाँ उन्होंने स्ट्रेन लीव्स के बारे में बताया है। स्ट्रेन लीव्स कैसी हुई है, एक जो छनी हुई पत्तियाँ होती हैं उनके बारे में बताया है, ठीक है। जो स्ट्रेन लीव्स टूट कर गिर जाती हैं। स्टिफ ट्विग्स, यहाँ स्टिफ ट्विग्स पतली टहनियों की बात की गई है। स्टिफ ट्विग्स जो होती है पतली टहनियाँ होती हैं, और स्ट्रेन लीव्स जो होती है छनी हुई पत्तियाँ होती हैं जो टूट कर बिखर जाती हैं। तो पोइट ने इनके बारे में बताया है। और क्रैम्ड ब्रांचेस के बारे में बताया है। क्रैम्ड ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो अब बढ़ नहीं पा रही हैं, एक तरह से उनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है। एंड रूट्स ब्रेकिंग द फ्लोर, और जो रूट्स हैं वो फ्लोर को ब्रेक कर रहे हैं। क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि वो उड़ना चाहते हैं लेकिन वो खुद से क्या है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। आप ये देखते होंगे जो प्लांट्स होते हैं अगर उनको हम पॉट में उगाते हैं और उनकी ग्रोथ हो रही होती है तो कहीं ना कहीं उनमें रुकावट क्या आती है। जो वैसे अगर आपने गमले देखे हों, माटी वाले गमले होते हैं, तो कहीं ना कहीं ना उनमें थ्रेड आ जाती है। थ्रेड क्यों आती है? क्योंकि वो उनकी रूट्स जो होती है वो फैलना चाहती है, लेकिन क्या है एक लिमिट पे आके क्या है वहाँ उसमें पॉट में क्या है थ्रेड आ जाती है कि वो अच्छे से फिर फैल नहीं पाती है। एंड शोइंग पेन एंड स्ट्रगल कॉज्ड बाय कन्फाइनमेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्या बताती हैं हमें, ये सारी चीज़ें कन्फाइनमेंट को, एक पेन को, बंदिश को बताती हैं। क्या क्या चीज़ें? एक तो स्ट्रेन लीव्स, टूटी हुई पत्तियाँ, ठीक है। दूसरा स्टिफ ट्विग्स, स्टिफ ट्विग्स यानी कि जो पतली पतली टहनियाँ हैं वो। क्रैम्ड ब्रांचेस, जो टहनियाँ ब्रांचेस हैं वो लिमिट में रह गई हैं, रुक गई हैं उगने से वो। और रूट्स जो कि फ्लोर को ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को बताती है? एक कन्फाइनमेंट को, एक बंदिश जो है उसके पेन को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज नाइट इंपॉर्टेंट इन द पोएम। अब इस पोएम में, द ट्रीज पोएम में नाइट जो है उसको क्यों इंपॉर्टेंट बताया गया है? तो नाइट जो है वो सिम्बलाइज करती है चेंज को। नाइट कैसे सिम्बलाइज करती है चेंज को? कैसे नाइट जो है एक रात के बाद दिन आता है, हर रात के बाद दिन जब आता है तो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चीज़ क्या है एक बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। एंड साइलेंट रिवोल्यूशन, और एक चुप से, साइलेंट से जो रेवोल्यूशन हो रहा है ना, चीज़ आगे की तरफ मूव कर रही है। द ट्रीज ब्रेक फ्री एट नाइट, और जो पेड़ है, जो ट्रीज है वो ब्रेक फ्री हो रहे हैं वहाँ से एट नाइट, रात को ही क्या है एक जगह से दूसरी जगह टूट के जा रहे हैं। एंड सजेस्टिंग दैट नेचर चेंजेस विदिन साइलेंटली। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या बताती हैं कि जो चेंज है वो चेंज जो आ रहा है सडन आ रहा है, अचानक से आ रहा है। तो वो कैसे चेंज आ सकता है कि जो ट्रीज है वो टूटते चले जा रहे हैं, ठीक है, गमलों में से क्या है ब्रेक हुए हैं। तो वो क्या है एक तरह का चेंज आ गया उस चीज़ में। तो रात को यहाँ पर चेंज बताया है, ठीक है, क्या सिम्बलाइज किया गया है, चेंज को बताया गया है यहाँ पर। तो इन 5 क्वेश्चंस, ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 5 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के उनको कवर करेंगे। तो मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा